स्त्री 2 की धमाकेदार सक्सेस के बाद मडॉक फिल्म्स एक और लेकर आए हैं हम सबके लिए सरप्राइज। जी हाँ, बात कर रहे हैं थामा की। आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की ये हॉरर कॉमेडी और एक वैम्पायर वर्ल्ड की कहानी जो थोड़ी सी नई नवेली और थोड़ी सी पुरानी बॉलीवुड की कॉपी की गई लगती है। थामा का टीजर आयुष्मान खुराना के एक डायलॉग से शुरू होता है, क्या तुम मेरे बिना 100 साल तक रह पाओगे? जिस पर रश्मिका जवाब देती है, एक पल भी नहीं। और उसके बाद ही थोड़े से हालात बदलते नजर आते हैं और रश्मिका गुस्से से चिल्लाती हुई नजर आती है। अब तक का ये टीजर बहुत ज्यादा सस्पेंस के साथ ही रिलीज किया गया है। इसके टीजर में हमें परेश रावल, पंचायत के प्रहलाद चा यानी फैजल मलिक और मलाइका अरोड़ा की झलक देखने को मिली है। कुछ हटकर इस बार ये कंटेंट है, इंडियन व्यूवर्स को ये जरूर पसंद आएगी। इसके पहले भी हम इस तरह की फिल्मों को देख चुके हैं, लेकिन इस बार कहानियों में वैम्पायर है। इसके पहले स्त्री 2, भेड़िया और मुंजिया, इस तरह की कहानियां इसके एक लाइन से अगर हम लिखें तो इसके सिलसिले में लिखी जा सकती है। इस फिल्म में अगर आपको कुछ सबसे ज्यादा अपनी ओर खींचेगा तो वो बहुत पुराने समय से कैदी बने हुए वैम्पायर नवाजुद्दीन सिद्दीकी। लगता है कि पूरी की पूरी फिल्म उनके ही कंधों पर टिकी हुई है। एक वैम्पायर, एक विलन जिसे आप देखेंगे बीच बीच में कॉमेडी करते हुए। आपको ये समझ में नहीं आएगा इस विलन के ऊपर हम गुस्सा हो या फिर इसकी कॉमेडी पर हम हंसे। पहली बार एक मिक्स एंड मैच की आपको एक्सपीरियंस मिलने वाली है। चौंकाने वाली बात यह है कि टीजर में जब तक हम देखते हैं आयुष्मान खुराना हमें एक साधारण इंसान की तरह दिखाई देते हैं। उनके अंदर हमें कुछ भी वैम्पायर के सबूत नहीं मिलते, लेकिन पल बदलते हैं, हालात बदलते हैं। एक भालू उन्हें इस तरह से काट कर घायल करता है कि उन्हें बचाने के लिए वैम्पायर रश्मिका को आगे आना पड़ता है और वो उससे घायल हालत में ही उड़ते हुए एक पुराने मंदिर की ओर ले जाती है। ये कहानी कहीं कहीं आपको थोड़ी सी पीरियोडिक भी लगेंगी। इसमें जो मंदिर दिखाए गए हैं, जो मूर्तियां दिखाई गई हैं, ये आपको थोड़ा सा टच देगा। बहुत पुराने समय में प्राचीन मंदिरें जैसी होती थी। ये महसूस कराया जाएगा कि ये कहानी आज से 100 साल पहले की है या 50 साल पहले की है। लेकिन थोड़ी सी गलती यहाँ नजर आती है। रश्मिका को अगर एक वैम्पायर के रूप में ही दिखाना चाहिए था तो थोड़े से उनके कपड़ों पर भी काम किया जाना चाहिए था। आप रश्मिका को एक वैम्पायर दिखा रहे हैं, लेकिन उन्हें आप एक मॉडल की तरह प्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ, जैसे वो किसी आइटम सॉन्ग के लिए तैयार होकर आई हैं और एक भालू से वो लड़ रही हैं। और इसके साथ मलाइका अरोड़ा का आइटम सॉन्ग इससे किस तरह से सपोर्ट करेगा ये तो फिल्म को देखने के बाद ही हम जान पाएंगे। इस तरह की कहानियों को देखने पर ये हमें एहसास होता है कि जरूरी नहीं कि बहुत बड़े एक्टर हों, बहुत बड़ी बड़ी कहानियां हों। छोटी छोटी कहानियों में इस तरह के एक्टर कुछ अपना ऐसा कमाल कर जाते हैं कि हम बड़े सुपरस्टार्स को भूलने लगे हैं। जब से कुछ इस तरह की फिल्में आई हैं जैसे लापता लेडीज, अगर हम आज बात करें इसकी तो इनके कैरेक्टर को किसी ने पहले जाना नहीं, लेकिन इस फिल्म की कहानी और इसके कैरेक्टर का जो डिवोशन था, उन्होंने इस फिल्म को बिल्कुल एक मोती की तरह तराश दिया। क्या ये फिल्म भी इसी लीक पर आने वाली है? इसकी कहानी बहुत कसी हुई और इसके जो निर्माता है वही निर्माता है भेड़िया और स्त्री 2 के। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये फिल्म भी ब्लॉकबस्टर साबित होगी। रहे ना रहे हम, इस गाने के साथ इसके टीजर को रिलीज किया गया है। मडॉक फिल्म्स हॉरर, कॉमेडी, थ्रिलर, सस्पेंस के मूवी में अपने किरदारों को वो जोड़ना जानते हैं। किसके साथ वो किसको लिंक करेंगे ये बहुत अच्छी तरह से उन्हें पता है। इसके टीजर के कैप्शन में लिखा हुआ है, डर कभी इतना शक्तिशाली नहीं रहा और प्यार कभी इतना खूनी नहीं रहा। तो तैयार हो जाइए दिवाली पर मडॉक की हॉरर वैम्पायर की एक नई सीरीज में एक नई कहानी को देखने के लिए। आदित्य सरपोतदार इसके डायरेक्टर हैं और देखते हैं कि उनका डायरेक्शन इस फिल्म को कितने कमाल का बनाता है। थैंक यू।